वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी मैंडेटरी आ जाते हैं। ठीक है, उसे करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि सॉफ्ट कपलिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टाइम टेकिंग होती है, टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ईज़ी है। अगर आपको आ जाते हैं तो आपके नंबर सिक्योर होते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स सिक्योर होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, हम लोग चलते हैं सॉफ्ट कपलिंग के स्टडी के लिए। ठीक है, देखिए सॉफ्ट कपलिंग का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ सॉफ्ट की डेफिनेशन देखेंगे। सॉफ्ट क्या होता है? तो देखिए मशीन में एक रोटेटिंग पीस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है उस शेप में, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बोलते हैं। अब सॉफ्ट जो होती है वो करती क्या है, उसका काम क्या होता है? तो ये पावर ट्रांसमिशन में यूज होती है। ठीक है, एक पॉइंट से पावर को दूसरे पॉइंट अगर हमें भेजना है, ठीक है, तो वहां पर हम सॉफ्ट का यूज करते हैं। ओके, अब इसमें जहां से आ रही है वो ड्राइवर हो जाएगा, जिस पे जानी है वो ड्रिवन हो जाएगा। तो दो सॉफ्ट हो जाती हैं, एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन। ओके, अब कपलिंग क्या होती है? अब हमने क्या किया कि जो दो शाफ्ट आई थी, ठीक है, तो इन दो शाफ्ट को हमें एक साथ कपल करना है। क्यों कपल करना है ना? तो कपल क्यों करना है? क्योंकि जब शाफ्ट बनाई जाती है तो सबसे छोटी से छोटी जो शाफ्ट होती है उसका जो लेंथ होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन ये कितने दूर तक जाती है? तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 6 मीटर टू 10 मीटर वेरी करती रहती है, अलग अलग प्लेस के हिसाब से। तो अगर हम 6 मीटर या 10 मीटर से बड़ी शाफ्ट बना देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे सिंपल आप प्रॉब्लम समझ लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक बहुत लंबी हमारी शाफ्ट है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे? इट इज वेरी हाई फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि शाफ्ट को अगर हमें और ज्यादा लेंथ चाहिए तो हम लेंथ को ज्वाइंट करने के लिए वहां पर कपलिंग का यूज करते हैं। ओके, तो कपलिंग क्या होता है? अ कपलिंग इज अ मैकेनिकल एलिमेंट दैट कनेक्ट्स टू शाफ्ट टुगेदर टू एक्यूरेटली ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द ड्राइवर शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें हम लोग। आगे यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं कि रोल क्या होता है, मेनली कपलिंग का रोल क्या है। ठीक है, तो कपलिंग का देखिए मेन रोल क्या होता है कि सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन। कपलिंग पावर को ट्रांसमिट करती है। कैसे ट्रांसमिट करती है, इसका एक फिगर है, फिगर देख लेते हैं हम इसका। देखिए यहाँ पर आपके सामने फिगर बना हुआ है, दो फिगर है जो लेफ्ट साइड पे है, उसमें देखेंगे आप तो दो शाफ्ट है, एक हमारा प्रोपेलर का शाफ्ट है, एक हमारा मोटर का शाफ्ट है। अब उन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली अगर जोड़ दिया तो जो मोटर की स्पीड है वो डायरेक्टली किसमें चली जाएगी? फैन में। ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर कहीं पर ये हमारा जो मोटर है, क्योंकि इसकी शाफ्ट कैसी है, डाया कम है, और हमारे प्रोपेलर की डाया देखिए अगर, ठीक है, तो प्रोपेलर की यहाँ पर डाया देखेंगे अगर तो ये चौड़ी है, मतलब इसकी डाया ज्यादा है, इसकी डाया कम है। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो प्रॉब्लम आने लगेगी। इन दोनों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे? एक कपलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, कपलिंग का यूज करेंगे तो कपलिंग जैसे ही लगाएंगे वैसे ही हमारा पावर ट्रांसमिट होने लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो समझ में आ गया कि कपलिंग कैसे पावर ट्रांसमिट करता है। ओके, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड जो है एब्जॉर्ब्स माउंटिंग एरर्स। ठीक है, माउंटिंग एरर्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब कौन कौन से एरर्स होते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसेंट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि जो शाफ्ट है वो आपस में उनकी जो एक्सिस है वो कुछ डिस्टेंस में है ना, एक ही लाइन पे अलाइन नहीं हो रही है, यानी कि मिस अलाइनमेंट हो रहा है उनका। ये पहली प्रॉब्लम हो गई। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है? इंक्लिनेशन की। मान लीजिए उन दोनों की जो एक्सिस है शाफ्ट की, जिन्हें हमें आपस में माउंट करना है, अगर वो उनके बीच में कोई एंगल आ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती है उनको ज्वाइंट करने में। थर्ड हमारा है एक्सियल डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए हमने एक लीनियर में मान लीजिए उनका अलाइनमेंट करा दिया, लेकिन अलाइनमेंट कराने के बाद वो कुछ देर के बाद एक दूसरे से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं लीनियरी, तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी। ये सभी क्या है? एरर्स हैं जब हम माउंट कर रहे हैं उस दौरान। ठीक है, अब इन माउंटिंग एरर्स को हम कैसे दूर करते हैं? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जहां पर हमें माउंट करना था, जैसे यहाँ पर इंक्लिनेशन का मैंने एग्जांपल बताया कि इंक्लाइंड शाफ्ट और कैसे एक लीनियर शाफ्ट को हमने आपस में जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ कपलिंग। ठीक है, कपलिंग क्या करता है? इस मिस अलाइनमेंट को
एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एंड पावर को फिर ट्रांसमिट करने देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला, एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वाइब्रेशंस, एक चीज याद रखिए, वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होते, हम उसके अनवांटेड होते हैं एक तरह से, ठीक है। वाइब्रेशंस किसी भी मशीन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। इसकी वजह से मशीन हमारी कभी भी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि कई वाइब्रेशंस होते हैं जो हमको दिख जाते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑफ वाइब्रेशंस ऐसे भी होते हैं जो हो रहे होते हैं बट हमें पता नहीं चलते हैं, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो वो अचानक से मशीन को बेकार कर सकते हैं, तो ऐसे वाइब्रेशंस को हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जो हमारा कपलिंग है, यहाँ पर मशीन से आने वाले वाइब्रेशन या इस साइड से जो हमारा शॉक जनरेट हो रहा है उसको इधर आपस में वाइब्रेशन और शॉक दोनों को अलग अलग रखता है, यानी कि होने नहीं देता है, ठीक है। ओके, इसको शॉक कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए इसके बाद देखिए, कंट्रोल करता है हीट को। कपलिंग हमारा हीट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मान लीजिए चलते चलते क्या होती है, मशीन हमारी हीट करने लगती है, जैसे यहाँ देखिए मोटर रेड हो गई, यानी चलते चलते हीट कर रही है, तो ये कपलिंग क्या करेगा, ये चाहेगा कि ये जो हीट आई है यहाँ से ये इस साइड पर ट्रांसफर ना हो, ताकि जो आगे वाला हमारा लोड लगा हुआ है या अगली शाफ्ट जो लगी है वहां पर हीटिंग ना पहुंचे। तो यहाँ पर ये जो कपलिंग होती है ये क्या करती है, इसको प्रिवेंट करती है, इस हीट को, हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करती है, रोकती है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे ये। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग्स। कपलिंग्स का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है कपलिंग का वो है नॉन अलाइंड कपलिंग। नॉन अलाइंड कपलिंग का मतलब हुआ कि जब हम दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ेंगे जिनकी एक्सिस, ठीक है, जिस एक्सिस पे वो शाफ्ट वर्क कर रही है वो एक्सिस आपस में अलाइन नहीं है, एक ही उसमें नहीं है वो, अगर आगे पीछे हैं या कुछ एंगल पे हैं तो हम वहां पर यूज करते हैं नॉन अलाइन कपलिंग। अब देखते हैं इसके टाइप क्या होते हैं। तो इसके टाइप देखिए, पहला है यूनिवर्सल कपलिंग, इसको हुक्स जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है ओल्डहैम्स कपलिंग, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हमारा डिसइंगेजिंग कपलिंग। अब डिसइंगेजिंग कपलिंग क्या होती है, ऐसी कपलिंग जिसमें हमारी जो शाफ्ट होगी वो हम अपने हिसाब से जब चाहे तब इंगेज कर लें और जब चाहे तब डिसंगेज कर सकें, ठीक है। ये आपस में डिसंगेज हो पाएंगी, ऐसी कपलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने टाइप के हैं ये आपके, दो तरह की हैं, एक है क्ला कपलिंग और एक है कोन कपलिंग, ठीक है। क्ला एंड कोन ये दोनों कपलिंग जो है फ्रिक्शन पे काम करती हैं, फ्रिक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, उसके हिसाब से काम करती हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल कपलिंग, अच्छा फ्लेक्सिबल कपलिंग जो है ये काफी फ्लेक्सिबल होती हैं, ये आपको मोशन प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस मोशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके, ठीक है। इसमें हमारी इससे पहले है बुश्ड टाइप, ठीक है, बुश्ड पिन टाइप फ्लैंज्ड कपलिंग, ठीक है। फ्लैंज कपलिंग जो होती है अभी उसका क्लासिफिकेशन है, नीचे भी देखेंगे हम लोग रिजिड में। तो फ्लैंज कपलिंग अगर फ्लेक्सिबल होती है तो वो फ्लेक्सिबल कपलिंग का एक पार्ट होती है, ठीक है। और दूसरी है कंप्रेशन कपलिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट हमारी है रिजिड कपलिंग, और रिजिड कपलिंग ये जो है इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो इसके यहाँ पर देखिए 4 टाइप की होती है, जिसमें से पहला है बट मफ कपलिंग, ठीक है। बट जॉइंट और लैप जॉइंट आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बट मफ कपलिंग, मफ का मतलब यहाँ पर बॉक्स से है, ठीक है, बॉक्स टाइप का होता है, जैसे सिलेंडर कवर होता है, ठीक है, उस तरह से ये मफ मतलब है बॉक्स, ठीक है। तो ये कपलिंग होती है। सेकंड इसमें होती है हाफ लैप मफ कपलिंग, ठीक है, यानी कि सेम है बट ऊपर वाले में बट ज्वाइंट होगा और नीचे वाले में लैप ज्वाइंट होगा, ठीक है। तीसरी हमारी है स्प्लिट मफ कपलिंग, ठीक है, इसमें जो बॉक्स होते हैं वो आपस में स्प्लिट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा है फ्लैंज्ड कपलिंग, ठीक है। अब फ्लैंज्ड कपलिंग है, ये याद रखिएगा, जो फ्लैंज कपलिंग है आपके सिलेबस में, ठीक है, ये सिलेबस में है, इसलिए इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, अगले जितने वीडियो आएंगे उनमें हम लोग फ्लैंज कपलिंग को ही पढ़ेंगे। फ्लैंज कपलिंग जो है आपकी अ, दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी
सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फ्लैंज या सॉलिड को ही हम लोग बोलते हैं, अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, दूसरी होती है प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग। दो आएंगी आपके पास, एक होगी प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग, एक होगी अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग, ठीक है। तीसरी एक और पढ़नी है जो हम लोगों ने देखा था फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर, ठीक है, तो वो बुश टाइप भी पढ़ेंगे, बुश पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग। तो टोटल आपको जो पढ़ना है, ड्राइंग जिसकी आपको बनानी है वो आपके सिलेबस में तीन है। दो है फ्लैंज कपलिंग, एक है सॉलिड यानी अनप्रोटेक्टेड, और दूसरी है प्रोटेक्टेड, ठीक है, और तीसरी जो पढ़नी है वो है फ्लेक्सिबल। ओके, एग्जाम में आ जाता है, किसी लास्ट ईयर जो आया था एग्जाम में क्वेश्चन कि ड्रॉ एनी काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग, यानी फ्लेक्सिबल कपलिंग का कोई एक एग्जाम्पल लीजिए और उसको ड्रॉ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन आपको समझाया है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये कैसे क्लासिफाइड हुए हैं, मेन फंक्शन क्या है, रोल क्या है कपलिंग का। आपको पूरा मुझे बताने का यही पर्पज था, बट आपके सिलेबस में पूरा कपलिंग नहीं है, एक एक ज़्यादा डिटेल नहीं है, हम लोग ड्राइंग चूंकि कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सिर्फ ओवरव्यू आपको दिया है ताकि जब आप लोग इसका ड्राइंग बना रहे हो तो आपको एक आइडिया हो कि वाई यू आर स्टडिंग, आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में अगले लेक्चर पर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।